देखें आखिरकार क्या क्या माइलस्टोन मुस्लिम लीग ने अचीव की 1906 से लेके 1947 तक। तो देखो पहली बात तो ये कि 1905 और 1906 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, ठीक है, और जिसके नतीजे में मुसलमान मेजॉरिटी में आ गए थे। लेकिन इसको कांग्रेस ने सपोर्ट नहीं किया, तो यही वजह थी मुस्लिम लीग बनी। तो सबसे पहले तो मुस्लिम लीग बनी। फिर ये मिंटे मोल्डर रिफॉर्म, ये वायसराय थे उस ज़माने के, और 1909 का कॉन्स्टिट्यूशन, एक तरह से कह लें इसको मिंटे मोल्डर रिफॉर्म कहते हैं। और नीचे देखें 1919 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मॉन्टेक चैल्मफोर्ड रिफॉर्म कहलाता है। तो मिंटे मोल्डर रिफॉर्म ये एमसीक्यूज के लिए ऐसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1909 में हुए थे और मुसलमानों के लिए एक सेपरेट इलेक्ट्रल सिस्टम था, यानी मुसलमान ही मुसलमानों के नुमाइंदे इलेक्ट करेंगे। फिर 1913 में कायदे आज़म ने ज्वाइन किया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए। फिर लखनऊ पैक्ट हुआ था, ये भी हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत ज़्यादा। इससे काफ़ी हिंदू मुसलमानों की जो यूनिटी थी वो इंक्रीज़ हुई। फिर एक था मॉन्टे चैल्मफोर्ड रिफॉर्म, वन थर्ड रिप्रेजेंटेशन जो थी मुसलमानों की होगी सेंट्रल लेजिस्लेशन में, ये डिसाइड हुआ था। फिर खिलाफत मूवमेंट जो थी ये हुई थी, अगरचे देखो ये सक्सेसफुल नहीं हुई थी, ये वैसे लंबा पीरियड था, 1919 से लेके 1924 तक चली। मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली जौहर, इस पे एक अलग से हमारा पूरा एक क्वेश्चन है, तो उसमें हम डिस्कस डिटेल में करेंगे। उन्होंने स्टार्ट की थी, लेकिन जब तुर्की में खिलाफत ख़त्म कर दी गई तो ज़ाहिर है खिलाफत मूवमेंट भी ख़त्म हो गई। फिर साइमन कमीशन, ये बड़ा अहम था। देखो मुस्लिम की को ट्रू पिक्चर जो दिखी कांग्रेस की वो इसके बाद ही दिखी, क्योंकि मुस्लिम जो थे वो अपने आप को स्ट्रेंग कर रहे थे। लेकिन नेहरू रिपोर्ट जो आई उसमें बहुत तासुब मुसलमानों के साथ हुआ, और साइमन कमीशन जो मुसलमानों के लिए अच्छी रिपोर्टें ला रहा था उसको भी कांग्रेस ने बहुत बुरी तरह रिजेक्ट कर दिया था। फिर दिल्ली प्रपोज़ल आया था, इस प्रपोज़ल में मुस्लिम लीडर यूनाइट हो गए थे और आपस में मिलके एक समझौता करना चाह रहे थे। लेकिन सबसे अहम जो इवेंट्स हुए थे इस दौरान ये दो हुए थे। 1928 में नेहरू रिपोर्ट थी जिसने पाकिस्तान की आज़ादी को मुस्तरद कर दिया गया था, और 1929 में अगरचे 14 जो पॉइंट थे कायदे आज़म के, इससे अलग मुल्क की डिमांड नहीं थी, लेकिन किसी हद तक यही बाद में अलग मुल्क का सबब बने। फिर अलाहाबाद स्पीच थी जिनमें कायदे आज़म ने बताया था कि भाई मैंने एक ख्वाब देखा है मुसलमानों के लिए। फिर क्वाइट इंडिया मूवमेंट भी इसी दौरान शुरू हुई थी, और एक बड़ा अहम इवेंट हुआ था 1935 में। कांग्रेस ने ना इलेक्शन जीत लिए थे जी हाँ, और इनकी वजारतें बनी थी, मुस्लिम लीग को इसमें बहुत बुरी तरह शिकस्त हुई थी। तो मुस्लिम लीग के साथ बहुत ज़्यादतियाँ हुई। 1939 में डे ऑफ डिलीवरेंस 22 दिसंबर तारीख है, मैं बता रहा हूँ तो नोट कर लीजिएगा। कांग्रेसी वजारतें टूट गई, इस्तीफ़ा दे दिया इन्होंने, तो मुस्लिम लीग ने डे ऑफ डिलीवरेंस यानी यौम निजात मनाया था। 1940 में लाहौर रेजोल्यूशन हुई थी 23 मार्च को, और अगस्त में एक ऑफ़र ये हुई थी कि अगर माइनॉरिटीज़ को प्रॉमिस किया जाए कि उनकी पोजीशन में तब्दीली नहीं होगी तो शायद पाकिस्तान का मुतालबा पीछे हो जाता है, लेकिन ऐसा भी फिर नहीं हुआ। फिर 1942 में किरस मिशन आया था। 1942 में दोबारा क्वाइट इंडिया मूवमेंट शुरू हुई थी, ठीक है, लेकिन जिना ये कांग्रेस कहते थे कि इंडियन छोड़ दो, और कायदे आज़म क्या कहते थे कि पहले इंडिया और पाकिस्तान को मुल्क बनाओ फिर छोड़ दो। जिना गांधी टॉक भी हुई थी 1944 में। गांधी साहब चाह रहे थे कि जिना साहब कायदे आज़म साहब जो हैं वो मुतालबे से दस्तबरदार हो जाएं, लेकिन कायदे आज़म ने हुए। फिर शिमला कॉन्फ्रेंस हुई थी। उस वक्त तक मुस्लिम लीग बहुत पावरफुल हो गई थी कि तमाम तर जो मुस्लिम्स की रिप्रेजेंटेटिव थी वो मुस्लिम लीग के पास थी, और उसका नतीजा ये हुआ कि 1946 का इलेक्शन 428 सीट्स मुसलमानों ने जीती, जो उनकी 492 सीट्स में से तो एक बहुत बड़ी वाज़ेह मेजॉरिटी थी। और इस इलेक्शन से साबित हो गया कि पाकिस्तान का क़याम अब होगा। फिर दिल्ली कन्वेंशन भी हुआ था, और फिर एक कैबिनेट मिशन 1946 में आया था जिन्होंने आखिरी कोशिश की थी, ठीक है, कि किसी तरह से
जो है मामलात ऐसे हों कि पाकिस्तान और इंडिया का क्या मुकम्मल तौर पे ना आए। लेकिन आखिरकार लॉर्ड माउंटबेटन प्लान आया जिसमें मुल्क की तकसीम की बात हो गई थी और फिर इस्लाम मुस्लिम लीग बना।